30 सितंबर फ्राइडे आने ही को है। कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है सर। होना है ना? कोशिश तो पूरी तरह से। गुड। कोशिश करने से ही होता है और नेवर टू गिव अप, कभी छोड़ना नहीं है। तो चलिए, जब आप छोड़ने को नहीं तैयार हैं तो मुझे तो आपके साथ दौड़ना ही है। तो मैं वेलकम करता हूँ अभी के इस लेक्चर में। और 3-4 दिनों के अंदर जो एग्ज़ाम के दौरान जो आपको ज़रूरत है कम समय रिवीजन करने का, और कुछ भी क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम हॉल में आप सही सही कर पाते हैं तो काफ़ी महत्व की चीज़ होगी, क्योंकि डे बाय डे द कट ऑफ इज़ गोइंग अप। तो अभी हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैंने केमिस्ट्री से लिया है। और इस लेक्चर में आप देख रहे हैं अभी बोर्ड पे कि कॉमन नेम है और फिर केमिकल नेम है और फिर केमिकल फार्मूला है। तो पहला हम शुरू करते हैं जो आपका देखें, टीयर गैस। टीयर गैस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोपिक्रीन। और उसका केमिकल फार्मूला जो है CCl3NO2। CCl3NO2। क्योंकि इसको कई रूप में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टीयर गैस के कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, घटक कौन कौन होते हैं। तो यदि आपको केमिकल फार्मूला CCl3NO2 आपको याद है तो कह सकते हैं कि कार्बन इसमें है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम आते हैं वाटर ग्लास। वाटर ग्लास को हम बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। और सोडियम सिलिकेट का जो केमिकल जो फार्मूला आप देखें बोर्ड पे वो Na2SiO3। तो वाटर घटक का जो कंपोनेंट हुआ वो कौन सा हुआ? सोडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया Si, और ऑक्सीजन हो गया। फाइन। फिर आप देखें नेक्स्ट है वाटर गैस। तो वाटर गैस का जो कंपोनेंट्स है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। तो CO+H2 वाटर गैस। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस देखिए आप बोर्ड पे, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड नाइट्रोजन N2। फिफ्थ पे आते हैं हम वाइट विट्रियोल। वाइट विट्रियोल को हम क्या बोलते हैं? को आप इसको बताएं? यस, जिंक सल्फेट। और ये जिंक सल्फेट जो है ZnSO4 और 7H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो यहाँ पर 7 है, 7H2O जो है दिस इज कॉल्ड रवा का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो वाइट विट्रियोल का जो केमिकल जो नेम हुआ वो जिंक सल्फेट हुआ, और केमिकल जो फार्मूला हुआ ZnSO4 7H2O। नेक्स्ट 6 वुड अल्कोहल। वुड अल्कोहल को हम बोलते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल नहीं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, मिथेनॉल METHANOL। मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। उसका केमिकल फार्मूला या मिस हो गया है, वो होता है CH3OH। केमिकल फार्मूला ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज CH3OH, राइट। नेक्स्ट 7 IS सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर का जो केमिकल नेम है वो डैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। और केमिकल जो फार्मूला है वो KNO3, राइट। 8 पे आइए। 8 पे है सोडा ऐश। इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे इसको? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3। और यदि अगर इसी में क्या होता कि Na2CO3, इसका और क्या है? Na2CO3 को क्या बोलते हैं? कोई बता सकते हैं आप में? सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा,
सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एनहाइड्रस है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन हटा हुआ है यहाँ पे, राइट। Na2CO3 अगर 10H2O रहता तो क्या हो जाता, आपका वाशिंग सोडा हो जाता, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा हुआ है, तो हमारे पास क्या है, Na2CO3 है, दिस इज योर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, दिस इज नोन एज सोडा एस। ठीक है, तो सोडा एस से क्या क्या कंपोनेंट है, समझ गए बात को, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। कम टू 9, विनेगर। विनेगर का जो केमिकल फार्मूला है वो है CH3COOH, CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एलम, जो आप देखते हैं कि आफ्टर शेव, दाढ़ी बनाने के बाद में जो फिटकिरी या पानी वगैरह को भी साफ करने में इस्तेमाल होता है, फिटकिरी जो है वो वी कॉल इट एज एलम। और एलम जो हुआ आपका हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्युमिनियम। एलम क्या हुआ, हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्युमिनियम। ऐसा केमिकल फार्मूला देख लीजिए यहाँ पे, इसमें दो है, एक K2SO4 सब मिला हुआ है, कंपोजिट है ये, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, 24 रवा का जल इसमें, क्लियर। 11 पे आइए आप, 11 में हमारा अमोनिया वाटर, क्या है हमारा, अमोनिया वाटर। अमोनिया वाटर को हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं भूलिएगा, रिमेंबर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, NH4OH। नेक्स्ट 12 पे आए, वो हमारा रॉयल वाटर। रॉयल वाटर एक तो सिंपल हुआ वाटर, लेकिन यहाँ पर एक तो हैवी वाटर होता ही है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिया अभी, हैवी वाटर D2O। यहाँ पर क्या है, रॉयल वाटर है। रॉयल वाटर को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, और इसका जो केमिकल जो कंपोजिशन है वो क्या है, कॉन्सनट्रेटेड HCl, है ना, कॉन्सनट्रेटेड HCl, ये 3 भाग, और एक भाग आपका कॉन्सनट्रेटेड HNO3, याद रहेगा, क्लियर। 13 पाइए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हुआ वो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम इसको बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं हम लोग, NaHCO3। तो बेकिंग सोडा पहले तो मैंने बताया आपका वाशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O। यहाँ बेकिंग सोडा की बात करते हैं, हमारा ये क्या है, हमारा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए 14 नंबर पे, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो हमारा ये एल्युमिनियम का ओर है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्युमिनियम का ओर है ये। बॉक्साइट का जो केमिकल नेम होता है वो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, और केमिकल जो फार्मूला होता है Al2O3 2H2O, क्या। 15 पे आइए, बोरेक्स। बोरेक्स का जो हमारा केमिकल जो हमारा नेम है वह सोडियम टेट्राबोरेट, और केमिकल जो फार्मूला है वह हमारा Na2B4O7 10H2O। तो अगर आपसे सवाल अलग से पूछ दिया जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बोरेक्स, तो क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ बोरेक्स इज सोडियम BNaBO, याद रहेगा, बोलेंगे नहीं आप, केमिकल फार्मूला Na2B4O7 10H2O। 16 पे आइए, कॉस्टिक पोटास। कॉस्टिक पोटास को हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला होता है KOH, यानी कॉस्टिक पोटास का जो कंपोनेंट्स हुआ हमारा वो पोटेशियम हुआ, K हुआ, ऑक्सीजन हुआ O, और हाइड्रोजन H। नेक्स्ट 17 आइए, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है हमारा सोडियम एल्युमिनियम हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं, केमिकल नेम इसका है, और केमिकल फार्मूला है इसका Na3AlF6, याद रखेंगे, Na3AlF6। तो बोरेक्स, अगर क्रायोलाइट का आपको पूछ लिया जाए कि क्रायोलाइट का क्या क्या घटक है, कंपोनेंट्स है, तो आप बताएंगे सोडियम Na, एल्युमिनियम Al और फ्लोरीन F। 18 एप्सम सॉल्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, केमिकल जो नेम है इसका हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O, याद रखिएगा, 7 इसमें वाटर का रवा का जल है, ठीक है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसमें, 7। तो एप्सम सॉल्ट
हाइड्रेटेड मैक्सिमम सल्फेट MgSO4 7H2O। 19 ग्लोबल सॉल्ट, ये ग्लोबल सॉल्ट का केमिकल जो नेम है वह सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला है वो Na2SO4 10H2O। तो आपका सवाल यदि अलग से आ जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, तो आपका आंसर होगा आपका सोडियम होगा, Na होगा, S सल्फर, ऑक्सीजन O। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं 20 नंबर पे, मोर सॉल्ट, इसको कहते हैं हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट जो क्या है, मोर सॉल्ट है, और इसका केमिकल फार्मूला जो है हमारा NH4 SO4 FeSO4 6H2O। लिसन अगेन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, NH4 SO4, क्लियर है, NH4 SO4 FeSO4 6H2O, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर पे, नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट जो हुआ, नेस्लर्स रिएजेंट, ये हुआ पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूलेट, मर्क्यूलेट याद होगा, फिर से देख लें आप बोर्ड पे, नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट जो हमारा पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, इसका फॉर्मूला है K2HgI2। तो मतलब हुआ कि नेस्लर्स रिएजेंट के जो घटक हो गए वो पोटेशियम K, राइट, मरकरी Hg और आयोडीन I। नेक्स्ट आइए फिलोस्फर्स वुल। फिलोस्फर्स वुल, जिंक ऑक्साइड जो है उसको कहते हैं हम लोग फिलोस्फर्स वुल। एक प्रश्न पूछे भी गया है, जिंक ऑक्साइड इज नोन एज द फिलोस्फर्स क्या वुल, और इसका केमिकल जो फार्मूला होता है ZnO, मतलब इसमें जिंक होता है और ऑक्सीजन होता है। That's all for the day. Thanks for giving me a patience listening. Thank you.